सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सदन में लालू के लाल तेजस्वी ने दहाड़ा तो नीतीश फिर करने लगे बाप बाप। एक झटके में तेजस्वी ने उतार दिया नशा, ताकते रह गए साहब के खास। दोस्तों, आपका समय है, हमारा दौर आएगा। भ्रष्टाचार में अव्वल बिहार, उसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता शर्मा रही है कुछ। तेजस्वी ने सबके सामने झाड़ दिया गर्दा। थाना खामोश, प्रशासन बेहोश और सरकार मदहोश। दोस्तों, बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के नेता नीतीश कुमार को क्या तेजस्वी के जवाब में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि अक्सर करते हैं? दोस्तों, क्या नीतीश कुमार को अंदाजा नहीं कि उनके सामने कोई खेलता दूध पीता बच्चा नहीं बैठा है? आखिर किस आधार पर, अरे बैठो बच्चा हो तुम क्या बात करोगे, हम तुम्हारे बाप के बराबर हैं, तुम्हारे बाप के समान हैं। पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है। अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात पे हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार को अंदाजा नहीं कि किससे मुखातिब हैं? क्या नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव बच्चा है? निश्चित तौर पर अनुभव में छोटे जरूर हो सकते हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार भूल गए कि उनके सामने लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा है? अरे बैठ जाओ, तुम क्या बात करोगे, बच्चा हो मेरे सामने, तुम्हारा बाप मेरे बराबर है, उसका शादी हमारे बाद हुआ था, तुम तो खेलता कूदता था, बैठो चुपचाप। दोस्तों, ये बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की सदन में भाषा है। तेजस्वी यादव ने हर मोर्चों पर जब घेराई की, रेलाई की, नीतीश कुमार उतर आए बाप बाप पे। दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घायल अवस्था में नीतीश सरकार की, जिन्होंने कलई खोल दी, हकीकत बता दी, क्या है फाइलों और धरातल पे हालात, जरा देख लीजिए। शायरियों के जरिए आईना दिखा दिया, कहा आईना जब भी देखा कीजिए। नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता, आईना जब भी देखा करें आप, पहले देखा कीजिए फिर दिखाया कीजिए। हाँ, आपका वक्त जरूर आया है, लेकिन याद कीजिएगा हमारा दौर आएगा। दोस्तों, भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने, आज थोड़ा अंदाज नर्वस जरूर था, तेजस्वी यादव अपने भाषण में जरूर कई बार अटकते भी दिखाई दिए, दर्द झलकता भी दिखाई दिया, लेकिन बिहार के विषय घेराई, चढ़ाई, रेलाई लगातार उसी अंदाज से नेता प्रतिपक्ष ने किया है। दोस्तों, गुरुवार को तीखी बहस हुई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच। अपनी शारीरिक पीड़ा के बावजूद तेजस्वी यादव ने सदन में खड़े होकर, फिर अनुमति लेकर बैठकर, यानी खड़े होकर भी बैठ के भी, पानी पी पी के आईना दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन शायराना अंदाज भी उसमें शामिल था। सत्ता पक्ष को उनकी हदों का भी एहसास कराया तेजस्वी ने, अपनी शारीरिक पीड़ा को दरकिनार करते हुए। और जवाब में नीतीश कुमार ने क्या किया? अरे बैठ जाओ, तुम तो बच्चा हो। दोस्तों, कोई शक नहीं है, नीतीश कुमार अनुभव में बड़े हो सकते हैं, उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन से इस तरह से पेश आना, कहां तक इसे देखा जाए और सही माना जाए, गलत माना जाए, इसे किस आधार पर? और क्या अगर ऐसा रहा तो फिर नीतीश कुमार के सेहत को लेकर चिंता तो जाहिर सी बात है, हेल्थ बुलेटिन मांगा जाएगा। भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना मंजूर नहीं था। भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना ज़मीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय।
सही वक्त पर करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठ। दोस्तों, बिहार विधानसभा में अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कहा कि 11वां साल है मेरा राजनीति का, और हर साल राज्यपाल के अभिभाषण में वही बातें दोहराई जाती हैं। राज्यपाल बदलते रहे लेकिन राज्यपाल के भाषण नहीं बदले, जैसे 20 साल से सरकार नहीं बदली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति पर भी जमकर हमला बोला। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर नीतीश कुमार को घेरा। अपनी कमर और पीठ के दर्द को भूलकर तेजस्वी खड़े हुए सदन में सवालों की बौछार खड़ी कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जनता को छलने वाला शासन अब नहीं चलेगा। सुन रहे हैं, तेजस्वी यादव ने सरकार के विकास के दावों पर भी बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा अगर विकास हो रहा है तो बिहार हर इंडेक्स नंबर में फिसड्डी क्यों हुआ है, पिछड़ा क्यों हुआ है, नीचे से नंबर 1 पर क्यों हुआ है। तेजस्वी ने बताया कि निवेश और प्रति व्यक्ति आय में बिहार देश में सबसे पीछे है, गरीबी में सबसे पीछे है। उनका बड़ा बयान कि अगर बिहार एक अलग देश होता तो वो दुनिया का सबसे गरीब देश होता। यह शब्द सदन में गूंजने लगे, विपक्ष हंगामा करता नजर आया। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में न्याय के साथ विकास नहीं हो रहा है बल्कि अन्याय के साथ शासन चल रहा है। अपराधियों में कोई डर खौफ नहीं रहा। उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा यही है असली जंगल राज। जंगल राज को बार बार जो कहते हैं, रटते हैं, उन्हें देखना चाहिए ये क्या है, मंगल राज है क्या। लेकिन दोस्तों, सत्ता पक्ष इस जंगल राज को कहां स्वीकारने की हिम्मत रखता है, जुटा ही नहीं पाता है। तेजस्वी ने शायराना अंदाज में कहा, सत्ता को चेतावनी दी, आईना जब भी देखिए पहले देखिए फिर दिखाइए। उनका तंज सरकार की झूठी वाहवाही, लेकिन हकीकत जनता को पता है। तेजस्वी ने साफ बताया। तेजस्वी ने चुनाव में भ्रष्टाचार और धनतंत्र पर भी सवाल उठाया। आरोप लगाया कि महिलाओं को पैसे देकर वोट लेने की कोशिश की गई, उसी आधार पर सरकार बनी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार है, 2 बड़बोले डिप्टी सीएम है, सांसद भी डबल डिजिटल में है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, 2 डिप्टी सीएम है, बड़बोले नेता, संसद में भी डबल डिजिट में है। लेकिन आम जनता को क्या मिला, क्या आपने दिया 20 साल में? और अब विशेष राज्य का दर्जा भी, इस नाम पर भी आपने सब ठगा है। विशेष पैकेज भी आपने कुछ खास नहीं दिलाया बिहार के लिए। बिहार पिछड़ने की वजह आप हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर सब ठीक है तो बिहार की हालत आज भी 1961 जैसी क्यों है। हम लोग ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री, बिहार के विकास के लिए हम लोग सब लोग खड़े हैं। जहां विपक्ष की जरूरत पड़े हम लोग एकदम साथ देंगे। हम तो कहना चाहते हैं जितने हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार अपने दर्द में हावी रहे, मुद्दे और हर विषयों पर रुके, कल तक जो तेजस्वी को ढूंढते थे कहां है, आज सिर छुपाने की जगह नहीं है। जवाब में नीतीश कुमार ने क्या किया? जवाब देने के बजाय सदन के नेता नीतीश कुमार ने बाप बच्चा मोर्चा तो उन्होंने खुद संभाला। कहा तुम्हारा बाप मेरे समय का है, ना कि तुमको तो मानबे ना करते हैं हम। चलो बैठो, कितना इधर उधर करता था, तुमको बनाए थे ना 6 आदमी को खींचने के लिए, कहां से पैसा लाया? पैसा कमाता था इसलिए तो हम छोड़ दिए थे तुमको। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो। अरे उसका सदिया भी बाप पे हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करबे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो।
दोस्तों शायद इसी वजह से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चिंताएं हैं कि आखिर जहां तेजस्वी यादव आंकड़े गिनाते रहे, बिहार के हालात से एक तरह से वाकिफ कराते रहे, तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया और सदन के नेता किस तरह का उन्होंने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, और ऐसे कि अपने सामने कुछ समझना ही नहीं कौन हो क्या, अरे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जवाब सवाल के लिए आया है, लेकिन थाली खाली रही। और लोग इसी को लेकर नीतीश कुमार के ऊपर तंज कस रहे हैं, उनकी सेहत पे सवाल पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसी को कम मत आकिए साहब, पछताना पड़ेगा। दोस्तों लोकतंत्र में विपक्ष के सवालों का सामना सम्मानजनक ढंग से करना, यही तो मर्यादा है सदन की। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, जवाब तो छोड़िए, बाप पे उतर आए। व्यक्तिगत बहस, ये ना केवल राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ बल्कि जनता के सवालों से ध्यान भटकाने का भी एक तरीका माना जा रहा है। दोस्तों भले ही विधानसभा का माहौल गर्मा गर्म रहा, लेकिन एक सवाल हमेशा आज भी और आगे भी रहेगा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यवहार, उनकी भाषा, क्या ये लोकतांत्रिक मानकों का उल्लंघन नहीं है? इसे अब क्या कहेंगे आप?